अनुकूलित सामाजिक एवं शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश सिंह बिष्ट और हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी दिनेश चंद्र जोशी के सहयोग से मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। इस दौरान एनजीओ के करीब 160 बच्चों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बनाया। कार्यक्रम में बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा और नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया गया। योगी बिष्ट के द्वारा यह आयोजन बच्चों के चरित्र निर्माण और समाज में सकारात्मक संदेश देने की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया गया है। योगी बिष्ट के द्वारा बच्चों को संबोधित भी किया गया और उनको नशे से दूर रहने के लिए भी सुझाव दिए गए और ये भी बताया गया कि नशा घर का नाश और समाज का नाश करता है। ये स्लोगन आप सबके मन में रहना चाहिए और आप सबके जितने आपके छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी ये सिखाओ कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना। हाँ, कल्चर एक्टिविटी जो ऐसे भ्रांतियाँ फैला रहे हैं तो इन लोगों से आप दूर रहे। ये सब नेगेटिव लोग हैं, तो नेगेटिव को हम जितना दूर रखोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। आप पॉजिटिव पे ध्यान दो और पॉजिटिव तरीके से अपने काम पे फोकस करिए। कोई मंदिर में आके बाबा नहीं बनता, ये तो बस एक आत्म ध्यान है जिससे आपको एक आत्मज्ञान मिलेगा और आत्मज्ञान मिलने के बाद आपके सामने में जो भी समस्याएं आ सकती हैं इन फ्यूचर, आप इजीली क्या कर पाओगे, उससे टैकल कर पाओगे। ये एक आध्यात्म की शक्ति है और जो इसको जान लेगा तो मे भी वो अपने आप में क्या है, सफल है। तो कहते हैं ना कि शिक्षा आपको झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको गिरने नहीं देगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप आइए और अपना आधा घंटा यहाँ पे दीजिए और उसके बाद आप एक जो शांति फील होगी आपको, वो आपको महसूस ही है जिस तरह से आज आपने फील किया। धन्यवाद। होते हैं, कोई बिगड़े होते हैं, कोई सुधरे होते हैं। तो हम सभी स्टेज में बैठ के भी आज के टाइम में नशा से मैं बहुत घृणा करता हूँ। नशा मेरे लिए पाप है, मैं सोचता हूँ। आपने देखा होगा नशा जो करता है उसके घर में क्या है, हमेशा झगड़ा, तनाव, कलेश रहता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें नहीं करनी। क्या मोस्टमानू मेले का हुआ शुभारंभ और 29 तारीख को समापन। 3 दिवसीय इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में बड़े बड़े लोग सम्मानित हुए। बता दें कि मोस्टा देवा देवता के प्रांगण में उक्त मेला आयोजित किया जाता है। उक्त मेले को पूर्व अध्यक्ष के द्वारा आयोजित कराया गया था। मेला कमेटी के द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल कई घोषणाएं पूर्ण होने पर धन्यवाद भी दिया गया। पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पहुँचना था परंतु वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो वर्चुअल के माध्यम से जनता को संबोधित किया। साथ ही जनता को जो कि देवात के परेशान लोग थे उन कंबल इत्यादि का वितरण कार्यक्रम भी किया गया। जिलाधिकारी की उपस्थिति में लोगों को कंबल इत्यादि का वितरण किया गया। बता दें कि मोस्टा मेला मोस्टमानू में होता है और मोस्टमानू में उक्त मेले का समापन हो गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र दानू यानी राजेश खन्ना ने डीसीएन न्यूज़ से विशेष वार्ता की और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से काम को करने के लिए तैयार हैं। सिंह दानू क्षेत्र पंचायत 09 ऊंचा से नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में धरातल पे आया हूँ। मेरा ये मानना, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की समस्त जनता दर बोगलिंग ऊंचा ग्राम सभा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे एक प्रतिनिधि के तौर पे अपना एक प्रतिनिधि आपके सम्मुख पेश किया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पद में आने के बाद मैं क्षेत्र हित में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो गांव में तमाम प्रकार की चीज़ें हों जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। और सर्वप्रथम मैं क्षेत्र में स्वरोजगार की भावनाओं को आगे लाना चाहता हूँ ताकि हमारे क्षेत्र में जो भी बेरोजगारी की समस्या हो सबसे पहले दूर हो, चाहे वो टूरिस्ट का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो मैं क्षेत्र की भलाई के लिए सर्वप्रथम आगे आना चाहता हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों को आगे लेके चलना चाहता हूँ ताकि हमारा क्षेत्र विकास की राह पे चल सके। और मेरा सर्वप्रथम यह उद्देश्य रहेगा कि मैं तीनों ग्राम सभाओं को एक ना एक दिन अपने कार्यकाल के रूप में स्मार्ट विलेज के फॉर्म में हमारे तीनों ग्राम सभाओं को आगे लाना चाहूँगा और इसके लिए मुझे जो भी प्रयास करना पड़े वो मैं करूँगा। चाहे मुझे किसी भी क्षेत्र में लड़ना पड़े, मैं ग्राम सभा के साथ ये लड़ाई आगे तक लेके जाऊँगा और इस लड़ाई को सफल कराऊँगा। धन्यवाद। धारचूला जे तवाघाट लिपुलेख सड़क मार्ग दारमा ब्यास चौदास मार्ग की स्थिति बहुत गंभीर है।
लगातार पूर्व में की गई हैवी ब्लास्ट का नतीजा अब जनता को देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी बारिश हो या ज़्यादा बारिश हो, लेकिन स्लाइड होना अनिवार्य हो गया है। लगातार भारी भरकम चट्टानें टूटकर सड़कों पर आ गिर रही हैं, जिससे आने वाले समय में बेहद विकराल रूप दिखाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर कुलागाड़ के पास ये स्थिति हुई है। तेईसवें मूर्ति स्थापना दिवस पर पद्मश्री पांगती को किया गया याद। बता दें कि उनके कार्यों का किया स्मरण और उनको दी गई श्रद्धांजलि। आईटीबीपी के सेनानी ने दी सलामी। जौहर परगने के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी किया गया याद। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 14वीं वाहिनी के सेनानी राम भरत सिंह कुशवाहा तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पांगती ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त उप महाध्यक्ष पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय हुकुम सिंह पांगती की स्मृति में 23वें वर्ष आयोजित श्रद्धांजलि सभा को समुचित रूप से स्मारक पुष्प चढ़ाकर संबोधित किया। धारचूला ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम सभा मेतली के दयोलेख व भरपत्ता तोक में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव के निर्देशन में धारचूला ब्लॉक के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र ग्राम सभा मेतली के दयोलेख और भरपत्ता तोक, जहां जारा जिबली तक गाड़ी से पहुंचने के बाद लगभग 4 घंटे की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, वहां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 138 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। अधिकांश रोगी सर्दी जुकाम बुखार बदन दर्द एवं पेट दर्द से पीड़ित पाए गए। ग्रामीणों को जंगली मशरूम फल सब्जियों का सेवन न करने की सलाह भी दी गई। धारचूला से तवाघाट डुपुलेक सड़क मार्ग जगह जगह भारी मलबे से पटा पड़ा है। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी की उक्त साइट है और हर संभव लोग सोच समझकर ही यात्रा करें, अन्यथा कोई बहुत बड़ा नुकसान लोगों को झेलना पड़ सकता है। बता दें कि सड़क कार्य पर लगी कंपनियां कार्य तो कर रही हैं, परंतु मलबा इतना ज़्यादा आ जा रहा है कि स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। लोगों को प्रशासन ने अनावश्यक आवागमन न करने की सलाह दी है। यह घटना कल की है। रात्रि भर चली बारिश ने धारचूला के मुख्य बाजार के समीप मल्लिकार्जुन स्कूल के आसपास भवनों को खतरा पैदा कर दिया है। भारी भरकम स्लाइड होने से स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। बता दें कि नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों के द्वारा उक्त सड़क खोलने का कार्य किया गया, जबकि पीडब्ल्यूडी धारचूला के द्वारा उक्त सड़क की जिम्मेदारी ली जाती है, परंतु पीडब्ल्यूडी धारचूला के द्वारा अपने संसाधन विहीन हाथों को खड़ा कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी धारचूला के द्वारा उक्त क्षेत्र पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता, जिससे कि नगर पालिका के द्वारा अपने क्षेत्र की साफ सफाई देखरेख इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। मशीनों के माध्यम से कचरा हटाया गया और 2 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। एक गाड़ी की क्षति कुछ ज़्यादा हुई है और एक गाड़ी की आंशिक हुई है। लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहा है। सुबह सुबह ये घटना घट गई थी और व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के अथक प्रयासों से सड़क को पर्यावरण मित्रों के सहयोग से वह मशीन लगाकर खोला गया। बता दें कि भारी बारिश से लगातार क्षेत्र में भूस्खलन की स्थिति बनी है। कहीं कोई बड़ी आपदा कभी भी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वो खाली मार देंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.